व्यवहार दर्शन का जो अध्याय 4 है उसमें हम लोग उसको पढ़ रहे थे, मानव सहज प्रयोजन। तो मानव सहज प्रयोजन का पेज 27 में कल एक सूत्र जो था, अंतिम सूत्र हमने पढ़ा था कि सह अस्तित्व में निर्विरोध और निर्विरोध पूर्वक जागृति, जागृति पूर्वक समाधान समृद्धि, समाधान समृद्धि पूर्वक सुख शांति, सुख शांति पूर्वक स्नेह, स्नेह पूर्वक विश्वास, विश्वास पूर्वक सहअस्तित्व बोध होता है। वह सहअस्तित्व में बोध अनुभव प्रमाणित होना ही जागृति है। फिर इसके बाद परिभाषाएं थी। सहअस्तित्व का मतलब है परस्परता में शोषण, संग्रह और द्वेष रहित। तो परस्परता कहाँ रहेगी? तो परिवार संबंधों में भी और परिवार परिवार संबंधों में भी, और परिवार परिवार संबंध से लेके समाज संबंध में भी, और समाज समाज के रूप में राष्ट्र संबंध, राष्ट्र राष्ट्र के बीच में अंतरराष्ट्र संबंध है ना। तो बाबा जी ने जो है एक कहा है कि राज्य अनेक और राष्ट्र, राष्ट्र एक और राज्य अनेक। तो जब राष्ट्र अनेक बोलते हैं तब वहां पर वो पूरी पृथ्वी एक राष्ट्र है उस रूप में है, और राज्य का मतलब जो अभी प्रचलित राज्य हैं इनको स्टेट नेशन कहते हैं उस रूप में। तो ये संबंध का विस्तार जो है अखंड समाज तक है, पूरी मानव जाति तक। फिर मानव जाति का जो संबंध है वो प्रकृति के साथ है। तो परस्परता में शोषण, संग्रह और द्वेष रहित और उदारता, स्नेह और सेवा सहित जो व्यवहार है, यह संबंध संपर्क का निर्वाह है, वही सहअस्तित्व है, ऐसा बोल। फिर निर्विरोध का मतलब क्या है? तो न्याय और धर्म के प्रति निश्चित निष्ठा एवं अभ्यास ही निर्विरोध है। फिर समृद्धि की परिभाषा है, अभाव का अभाव ही समृद्धि है, अर्थात उत्पादन अधिक और आवश्यकता से अधिक उत्पादन समृद्धि, ऐसा समृद्धि को बाबा जी ने इंगित किया है। फिर सुख, तो न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार का फलन ही सुख है। फिर स्नेह का परिभाषा है, न्यायपूर्ण व्यवहार में निर्विरोधता का फलन ही स्नेह है। यह जागृत जीवन में वृत्ति से अनुरंजित मन की क्रिया है। स्नेह की परिभाषा है, न्यायपूर्ण व्यवहार में निर्विरोधता का फलन ही स्नेह है। यह जागृत जीवन में वृत्ति से अनुरंजित मन की क्रिया है। फिर विश्वास का परिभाषा है, परस्परता में निहित मूल्य प्रत्याशा के निर्वाह क्रिया की विश्वास संज्ञा है ना, यानी विश्वास है। परस्परता में जो भी संबंध है उनकी परस्परता में जो मूल्यों की प्रत्याशा है उसका निर्वाह होना जो है वो विश्वास है। फिर सेवा, तो सेवा की परिभाषा है उपकार कर संतुष्ट होने वाली प्रवृत्ति। भैया आशा सेवा और का मतलब है प्रत्याशा में उपकार क्या करने फर्क है? के बाद संतुष्ट होने वाली प्रवृत्ति। दूसरा लिखा है, प्रतिफल के आधार पर किया गया सहयोग, सहकारिता सेवा है। भैया तो उपकार करके संतुष्ट होने वाली प्रवृत्ति एवं प्रतिफल के आधार पर किया गया सहयोग, सहकारिता सेवा है। तो इसमें जो उपकार प्रधान जो सेवा है उसमें उपकार करने की संतुष्टि मिलती है, और जो प्रतिफल प्रधान सेवा में केवल प्रतिफल आकलित होता है। इसके बाद लिखा है, उपकार बराबर समृद्धि एवं जागृति के लिए सहायता प्रेरणा। फिर लिखा है कि जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, मानव ने प्रयोग एवं उत्पादन से प्राप्त अर्थ, मानव ने प्रयोग एवं उत्पादन से प्राप्त अर्थ तथा यथा तन मन धन के सदुपयोग एवं सुरक्षा की कामना की है। अर्थ का सदुपयोग एवं इसकी सुरक्षा केवल मानवीयतापूर्ण व्यवहार और विचार के आधार पर ही संभव है। कह रहे हैं कि अर्थ का सदुपयोग एवं इसकी सुरक्षा केवल मानवीयतापूर्ण व्यवहार एवं विचार के आधार से ही संभव है, जिसके लिए मानव के द्वारा विवेक एवं विज्ञान एवं विवेक के द्वारा व्यवस्था का निर्णय किया जाता है।
ये लिखा है कि समस्त भ्रमित मानव परंपरा में दो प्रकार की व्यवस्थाएं परिलक्षित हैं। एक धर्म नैतिक व्यवस्था है, दूसरी राज्य नैतिक व्यवस्था है। ये लिखा भैया है कि विश्वास की सामाजिकता के परिभाषा में। संरक्षण के लिए दोनों व्यवस्थाओं का परस्पर पूरक होना आवश्यक है, क्योंकि सदुपयोगिता पूर्वक सुरक्षा है और सुरक्षा पूर्वक सदुपयोगिता है। और यदि इसके विपरीत है तब समस्या है। जागृत मानव परंपरा में हर परिवार में प्राप्त अर्थ का सदुपयोग धर्म नीति के रूप में जागृत मानव परंपरा में हर परिवार में प्राप्त अर्थ का सदुपयोग धर्म नीति के रूप में तथा सुरक्षा राज्य नीति के रूप में प्रमाणित है। यही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का आधार है। इस प्रकार धर्म नैतिक तथा राजनीतिक व्यवस्था का क्षेत्र बिल्कुल ही स्पष्ट है। जब यह दोनों व्यवस्थाएं एक दूसरे के पूरक अथवा पोषक न होकर एक दूसरे की शोषक या एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगती हैं, तभी सामाजिक असंतुलन पैदा होता है और अमानवीयतावादी विचार एवं व्यवहार को पुष्टि मिलती है। विकल्प के रूप में मानवीयता की आवश्यकता उदय होती है। ऐसा सुनाई दे रहा है ना भैया? जी भैया, आपकी आवाज आ रही है, हमारी आवाज मिल रही कि नहीं आपको? आवाज साफ आ रही है, कम आ रही है? आवाज बढ़िया है भैया, मेरी आवाज आ रही है आपको? ऐसा हाँ, आपकी आ रही है ना। भैया वो विश्वास की परिभाषा में प्रत्याशा, मूल्य प्रत्याशा की बात कही गई है, तो प्रत्याशा और आशा में कुछ फर्क है या एक ही बात है? प्रत्याशा का मतलब होता है कि बदले में आशा। प्रत्याशा शब्द लिखा ना, जी तो जैसे हम किसी के साथ मूल्य, जैसे माता पिता बच्चे के साथ जो है मूल्य निर्वाह करते हैं, तो बदले में बच्चे भी माता पिता के साथ मूल्य निर्वाह करते हैं, जी तो वो प्रत्याशा हो गई, है ना। जी जैसे दो मित्रों के बीच में है, एक मित्र न्यायपूर्वक मूल्यों का निर्वाह करता है, उसके बदले में वो दूसरा मित्र भी जो है उसके साथ मूल्य निर्वाह करता है, तो ये प्रत्याशा हो गई। परस्परता में प्रत्याशाएं रहती हैं, हर संबंध में प्रत्याशाएं निश्चित रहती हैं। हेलो जी भैया। भैया, कैसे हो? ठीक हूँ भैया। हाँ योगेश भैया, भाई, ये बहुत दिन बाद आप आज हाँ दिख रहे हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी। तो भैया, ये प्रत्याशा को मैं जिस तरह से समझाऊं, रखूं, रखिए रखिए। है ना। प्रत्याशा को मैं इस तरह से समझता हूँ कि जैसे माँ बाप जो है ना, बच्चे के प्रति ममता और वात्सल्य से पेश आते हैं, तो हाँ। उसके बदले में बच्चे से वो अपेक्षा रखते हैं। बच्चे से कोई आशा रहती है उनकी कि जैसे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे, बच्चा जो है मुस्कुराता रहे, है ना। तो मतलब कोई एक मूल्य का निर्वाह करने के बाद वो निर्वाह, मतलब जिनके प्रति निर्वाह किया उनसे कोई अपेक्षा रहती है। मैं इसको जो है प्रत्याशा के रूप में देखता हूँ। हाँ, ठीक बात है, लेकिन मूल्यों की प्रत्याशा है उसमें मूल रूप नहीं, से हाँ विश्वास में। तो जो आपने जो कहा वो मूल्यों की प्रत्याशा के अर्थ में ही है। हाँ जी, और जो एक एक जगह मैंने ऐसा पढ़ा था भैया कि कृतज्ञता की अपेक्षा रहती है माता पिता को। हाँ, कृतज्ञता की अपेक्षा रहती है। हाँ, जैसे बिल्कुल कृतज्ञता। छोटा बच्चा है, तो हाँ, उसका उसका जो लालन पालन करते हैं, उसका जो पालन पोषण तो करते उसमें, हैं, हाँ, तो उसमें उसमें आपने कहा कि उसके वो बड़े माँ बाप मुस्कुराता जो है रहे, उसके प्रसन्न रहे। उसके स्वास्थ्य की अपेक्षा रखते हैं, बच्चे के बिल्कुल। मुस्कुराने की अपेक्षा रखते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसको शिशु जो है काल मैं में है ना। प्रत्याशा, हाँ, शिशु काल में, तो इसको मैं प्रत्याशा के रूप में देखता हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है संदीप भाई, स्पष्ट हुआ। जी भैया, जी भैया, समझ में आ गई। हम्म। उस फिर ये जो आप बता रहे हो ना, बचपन में जो है मुस्कान की एक्सपेक्टेशन रहती है, हाँ,
उसके बाद आज्ञा पालन की है किशोरावस्था में, हाँ हाँ और युवावस्था में संस्कृति सभ्यता की और इसकी स्वानुशासन की। हाँ। ये मिनिमम एक्सपेक्टेशन है हर मतलब के पेरेंट्स की। बिल्कुल ठीक अभिभावक बता का, रहे हाँ सभी अभिभावक। उपाध्याय जी, इतने दिन कहाँ रहे आप? हैं। कोरोना अच्छा हो गया मैं था उन। अच्छा, कोरोना को बीट करके हाँ, आए अभी? कोरोना ट्रीटमेंट जो है चल रही थी। कोरोना वॉरियर। थे तो घर पे ही ना? हाँ जी। घर पे ही थे ना? हाँ, घर पे ही थे, घर पे ही। तो और कोई तो लपेट में नहीं आया घर वाला? लगे सब लोग लपेट में आ गए। मैं, हमारी श्रीमती जी, हमारे हाँ। पिताजी, माताजी, हमारे छोटे ओहो भाई, हो। सब लोग माता जी अलग अलग पिताजी जगह क्या रहते क्या हैं। हाल है? एक साथ रहते भी नहीं है। पिताजी माताजी हाँ। अलग रहते हैं, भैया अलग रहते हैं, मैं अलग रहता हूँ। लेकिन जो है ना, किसी न किसी अ, मुद्दे को लेकर हम लोग जो है हर रोज मिलना जुलना रहता था। तो उसमें जो और है अभी अंकल सब, आंटी की कैसी है तबीयत? अभी अभी सब सब ठीक है। मतलब अभी नेगेटिव आ गए ना? धीरे धीरे सबकी सुधर रही है। माताजी पिताजी की उम्र तो 84 है। हाँ। लेकिन फिर भी जो है अभी सब लोग क्वारंटाइन पीरियड से बाहर आ गए हैं, और अभी सब धीरे धीरे जो है ठीक हो रहे हैं। इसमें ओके, पिताजी पूरा सबसे जो रिकवर है, नहीं करे मतलब? हाँ जी। पूरा मतलब अभी तक टेस्ट नेगेटिव नहीं आया क्या पेरेंट्स का? क्या क्या समझ में आवाज कट गई। टेस्ट जो जो है टेस्ट नेगेटिव है। आ गया है क्या, ऐसा पूछ रहे हैं पेरेंट्स का? नहीं, इसमें ऐसा है कि डॉक्टर का कहना है कि कोरोना होने के बाद 1 महीने 1.5 महीने तक पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन वो ओके ओके। पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं है। 10 दिन के बाद जो है वो अंदर जो वो रहते हैं ना, वायरस, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ओके ओके। हाँ, तो वो बोलते हैं कि फिर वो पॉजिटिव आए नेगेटिव आए कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-3 महीने तक अब आपको कोरोना नहीं हो सकता। 2-3 महीने तक एंटीबॉडीज रहते हैं। उसके बाद वापस जो है कोरोना होने की संभावना है। तब तक तो जो है अगर पॉजिटिव आए तो भी कुछ नहीं है, उसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। चलो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, धन्यवाद भी। वेलकम वेलकम बैक। हाँ जी। वी वर मिसिंग यू वेरी, बैडली। अच्छा, मैं भी मिस कर रहा था आप सब लोग को। तो जैसे ही ठीक लगा तो आज जुड़ गया हूँ। चलो बढ़िया। बहुत बढ़िया। बढ़िया, लेकिन चलो अभी भाई। संभालने जैसा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। ठीक है भैया, हाँ। पाठक भैया, ओके। आप आगे। तो अर्थ की सुरक्षा के लिए विधि व्यवस्था पक्ष है। अर्थ मतलब तन मन धन की सुरक्षा के लिए विधि एवं व्यवस्था पक्ष है। विधि आचरण में और व्यवस्था परस्परता में स्पष्ट है। विधि पक्ष की उपादेयता विवेक सम्मत वैयक्तिक एवं अखंड समाज अर्थ का पोषण सद्व्यय परस्परता में तृप्ति के रूप में प्रमाणित होती है। विधि की उपादेयता विवेक सम्मत वैयक्तिक एवं अखंड समाज अर्थ का पोषण सद्व्यय परस्परता में तृप्ति के रूप में प्रमाणित होती है। ये स्पष्ट हो रहा है क्या? सेंटेंस कहीं कुछ अटक रहा है मुझे? हाँ, गड़बड़ है कुछ इसमें। हम्म? इससे पहले जो आपने ये पढ़ी है सूत्र पाठक जी, हाँ हाँ। अर्थ की सुरक्षा के लिए विधि एवं व्यवस्था पक्ष है। हम्म। उसके बाद लिखा है विधि आचरण में एवं व्यवस्था जो है वो परस्परता में स्पष्ट होती है। तो आचरण भी तो परस्परता में ही होता है ना? विधि आचरण में, व्यवस्था परस्परता में स्पष्ट होती है मतलब? एक मिनट। विधि का परिभाषा ऐसा आया था कि एक या अनेक व्यक्तियों के द्वारा अखंड समाज या सार्वभौम व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने के उद्देश्य से व्यवस्था प्रदान करने हेतु निर्णीत जो नियम पूर्ण पद्धतियां हैं उनको कह रहे हैं कि वो विधि है ना, जिसको विधि कह रहे हैं।
और फिर इसके बाद लिखा है कि व्यवस्था का मतलब है विधि के आशय को कार्य रूप प्रदान करने के लिए प्रस्तुत परंपरा ही व्यवस्था है। फिर हम लोग ये वाला सेंटेंस समझने की कोशिश कर रहे थे जो आपने अभी पूछा कि अर्थ की सुरक्षा के लिए विधि एवं व्यवस्था पक्ष है, यानी तन मन धन की सुरक्षा के लिए दोनों चाहिए, है ना, विधि भी चाहिए और व्यवस्था भी चाहिए। तो विधि आचरण पक्ष है और जिसको व्यवस्था कह रहे हैं वो परस्परता में स्पष्ट होती है। तो जिसको अपन एक्चुअली व्यवस्था कह रहे हैं वो परिवार जो परस्परता में स्पष्ट होता है ऐसा लिखा है, और विधि आचरण में स्पष्ट होता है। क्या समझ में आ रहा है भैया, आप बताओ थोड़ा सा। परिभाषा तो विधि का ये लिखा है कि एक या अनेक व्यक्तियों के द्वारा अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के उद्देश्य से व्यवस्था प्रदान करने हेतु निर्णीत नियम पूर्ण पद्धति की विधि संज्ञा है। अच्छा। वो शायद इसीलिए इसको फिर आचरण बोला है ना। आचरण का आशय मानवीयतापूर्ण आचरण ही है। हाँ, उसी को अपन सभ्यता बोलते हैं, संस्कृति बोलते हैं। एक्चुअली आचरण को यदि समझेंगे तो उसमें 3 हिस्से हैं आचरण में। एक है विचार, दूसरा व्यवहार और तीसरा व्यवसाय। तीनों को मिला के आचरण कह रहे हैं, इसको अपन आचरण कह रहे हैं। तो इसमें व्यवहार जो है वो संबंधों में रहता है और विचार जो है वो स्वयं में रहता है। वो जो व्यवसाय है वो व्यवस्थात्मक कार्यक्रम है जिसको अपन कह रहे हैं, है ना। तो तीनों को मिला के आचरण करते हैं और तीनों के लिए विधि होती है। विचार की विधि जिसको अपन कहें कि जो नियम के रूप में देखें तो बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम, है ना, तीनों नियम रहते हैं। अच्छा, तीनों नियमों को कुल मिला के बोलते हैं विधि। वही आचरण भी है। मतलब जैसे अपन बौद्धिक नियम को देखते हैं तो बौद्धिक नियम वो तो विचार वैचारिक हो गया ना एक तरह से। हाँ, लेकिन वो आचरण भी है ना। आप कैसा सोचते हैं वो आचरण का। विचार के आधार पे आचरण होता है। कार्य और व्यवहार दोनों को मिला के आचरण नहीं बोलते हैं क्या? विचार को भी शामिल करते हैं बाबा जी जब आचरण की बात करते विचार के हैं। आधार पे ही होता है, दोनों चीजें शामिल तो रहता ही है वो। और उस तरीके से अगर बात करेंगे तो उसमें अनुभव भी शामिल रहता है। अनुभव का मतलब अनुभव भी शामिल है, आचरण में अनुभव भी शामिल होता है। हाँ, अनुभव के लेकिन आधार पे विचार। हाँ, तो अनुभव के आधार पे विचार, लेकिन जो अनुभव में कोई नियम वो नहीं होता है, मतलब कोई निर्णय नहीं होता है ना, कोई नियम नहीं रहता। अनुभव अपने आप में ही नियम हाँ। है ना। तो अनुभव ही विचार में आता है तब वो बौद्धिक नियम है। अनुभव ही जब व्यवहार में आता है तो सामाजिक नियम है ना। और उसके बाद वो तो जैसा बाबा जी ने एक जगह लिखा है कि सह अस्तित्व ही विधि है, ऐसा लिखा हुआ है, सह अस्तित्व ही विधि है। तो एक्चुअली विधि तीनों जगह आती है, विचार में, व्यवहार में और आचरण में, ऐसा। और ये भी लिखा है कि यही विधि जो है वो विचार में संस्कृति है, व्यवहार में सभ्यता है, और व्यवसाय में व्यवस्था है, ऐसा लिखा। तो जिसको विधि व्यवस्था कहते हैं ना, तो विधि अनुभव ही विधि है। लेकिन जब वो निर्णय के रूप में आती है, जैसे विचार बौद्धिक नियम के रूप में, विचार एक प्रकार से प्रवृत्तिगत निर्णय है ना, जिसको अपन असंग्रह, विद्या, स्नेह, अभय और सरलता बोल रहे हैं ना। तो इसीलिए यहाँ जो लिखा है ना उन्होंने, व्यवस्था प्रदान करने के हेतु निर्णीत नियम पूर्ण पद्धति की विधि संज्ञा, ऐसा हो तो वहाँ नियम ही विधि हो जाएगा। तो वैचारिक विधि और व्यवहार की विधि और व्यवसाय की विधि, तो नियम के साथ ही होगी विधि। और 2 तरीके से व्यवस्था वाला जो अपन ने कल भी डिस्कस किया था, परसों भी, कि जो परिवार वाला हिस्सा है उसको वो कह रहे हैं संस्कृति सभ्यता, और जो
निर्णय वाला हिस्सा है उसको कह रहे हैं विधि व्यवस्था। तो उसमें जो विधि है वो तो निर्णय में है ना, इसलिए उसको उन्होंने आचरण शब्द बोला है। और जो व्यवस्था है वो परस्परता में भागीदारी के रूप में है। मतलब जैसे सभा में निर्णय ले लिया, लेकिन सभा में निर्णय लेना व्यवस्था नहीं है। जब विधि के आशय को कार्य रूप प्रदान करते हैं, यानी व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों में भागीदारी करते हैं, शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, उत्पादन आदि में, तब जाके वो व्यवस्था बनती है। तो इसलिए व्यवस्था का परिभाषा में लिखा है विधि के आशय को कार्य रूप प्रदान करने हेतु प्रस्तुत परंपरा है। और यदि हम लोग निर्णय नहीं ले पाते, सभा में निर्णय नहीं ले पाते, तो फिर आचरण का प्रमाण नहीं है ना। इसलिए शायद उन्होंने ऐसा यहाँ पर लिखा है। फिर विधि पक्ष की उपादेयता, विधि पक्ष की जो उपादेयता है वो विवेक सम्मत वैयक्तिक एवं अखंड समाज अर्थ का पोषण सद्वय परस्परता में तृप्ति के रूप में प्रमाणित होती है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा पढ़ने में कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें। विधि पक्ष की उपादेयता विवेक सम्मत वैयक्तिक, है ना, वैयक्तिक रूप में प्रमाणित होती है उपादेयता। और जो अखंड समाज के अर्थ में जो विधि पक्ष की उपादेयता पोषण सद्वयता और परस्परता में तृप्ति के रूप में प्रमाणित होती है, ऐसा आएगा ये, है ना। हाँ ठीक है, अभी ठीक हो गया ये। फिर इसके बाद लिखा है कि उपरोक्त व्यवस्था की उपादेयता विधि के आशय को कार्य रूप प्रदान करने हेतु समझदार परंपरा को स्थापित करना है। तो विधि पक्ष का वैभव जागृत परंपरा में प्रमाणित होना है। संपूर्ण सृष्टि जड़ और चैतन्य से परिलक्षित है। चैतन्य पक्ष के अभाव में शरीर के द्वारा किसी भी क्रिया का संपादन संभव नहीं है। मानव चैतन्य सृष्टि की विकसित इकाई है। इसके बाद एक अगला सूत्र है कि चेतना व्यापक है, चेतना पारगामी है, पारदर्शी है, क्रिया शून्य है, यानी दबाव व तरंग से मुक्त है। फिर लिखा है कि चेतना व्यापक होने के कारण इकाई सिद्ध नहीं होती है। फिर लिखा है चेतना सृष्टि के उत्पत्ति का मूल कारण सिद्ध नहीं होती। जो परंपरा में ऐसा कहा गया कि ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति चेतना है, वो सृष्टि के उत्पत्ति का मूल कारण सिद्ध नहीं होती है ना, क्योंकि चेतना परिणाम रहित है। और उसका कारण क्या दिया उन्होंने, क्योंकि चेतना में चेतना परिणाम रहित है। फिर लिखा है कि सह अस्तित्व ही सृष्टि का मूल कारण है। तो जो सृष्टि का जो मूल कारण है वो सह अस्तित्व है। फिर चेतना में संप्रक्त प्रकृति में ही समस्त परिणाम है। तो कह रहे हैं कि जो सारे परिणाम हैं वो चेतना में संप्रक्त प्रकृति में ही है। तो यहाँ पर जब चेतना शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो वो चैतन्यता के साथ है, लेकिन जब हम प्रकृति की बात कर रहे हैं तो दोनों प्रकृति हैं, जड़ और चैतन्य दोनों हैं। तो जो चैतन्य में चेतना के रूप में पहचान होती है और जड़ प्रकृति में ऊर्जा के रूप में होती है ना, ऊर्जा संपन्नता के रूप में, जड़ प्रकृति में, और चैतन्य प्रकृति में चेतना के रूप में। तो प्रकृति में ही परिणाम है, ऐसा कह रहे। फिर साम ऊर्जा मानव में से के लिए चेतना के रूप में है। तो यहाँ उन्होंने और स्पष्ट कर दिया कि जो साम ऊर्जा है वही मानव में से के लिए चेतना के रूप में है, ऐसा बोल। भैया हाँ, इसमें पुरानी बुक में लिखा है, देखिए जो सबसे लास्ट लाइन है, साम्य ऊर्जा मानव में से के लिए विकसित चेतना के रूप में है। हाँ लिखा हुआ है। हाँ, तो जो कल हम बात कर रहे थे, तो आप जो तो विकसित चेतना मतलब जीव चेतना से मानव चेतना।
क्योंकि उससे पहले साम ऊर्जा का पहचान नहीं है, लेकिन ऊर्जा तो रहती ही है। जी भ्रमित मानव भी उससे साम ऊर्जा से रिक्त मुक्त नहीं है ना। जी जी तो इसलिए साम ऊर्जा मानव में से के लिए चेतना रूप में ही है। तो जैसे चेतना क्या है प्रश्न आएगा, तो चेतना क्या है, तो जो न्याय धर्म सत्य के रूप में ही चेतना है, जिसको अपन कह रहे हैं, वही चेतना का विकास भी है। जी कि पहले जो है न्याय के रूप में विकास होता है, फिर धर्म, न्याय और धर्म के रूप में, फिर सत्य के रूप में, इसी को चेतना विकास कह रहे हैं। और न्याय धर्म सत्य की व्यापकता सिद्ध होती है, और न्याय धर्म साम्यतय होते हैं, है ना। जब भी होते हैं ये न्याय धर्म सत्य तो साम्यतय होते हैं, इसीलिए जो है उसका चेतना होना सिद्ध होता है ना, चेतना रूप में होना सिद्ध होता है। फिर लिखा है कि समस्त जड़ चैतन्य वस्तु ऊर्जा संपन्न रहने के लिए चेतना ही मूल कारण है। तो कह रहे हैं कि जो ऊर्जा संपन्नता है उसका भी जो मूल कारण है वो चेतना के रूप में व्यापक वस्तु या साम ऊर्जा ही है ना। फलस्वरूप पदार्थ में और इसके कारण से पदार्थ में क्रियाशील श्रम गति परिणाम पूर्वक विकास क्रम में सृष्टि बीज अर्थात जीव जगत के रूप में स्पष्ट हो चुकी है। तो समस्त जड़ चैतन्य प्रकृति ऊर्जा संपन्न रहने के कारण से रहने के लिए, तो उन्होंने कहा चेतना ही उसका मूल कारण है, जिसको अपन महाकारण भी बोलते हैं, या चेतना कहें या व्यापक वस्तु कहें या साम ऊर्जा कहें। तो उसी के कारण से जड़ चैतन्य प्रकृति में ऊर्जा संपन्नता है। चैतन्य प्रकृति में उसको चैतन्यता के रूप में पहचानते हैं, और कह रहे हैं इसी के कारण से, ऊर्जा संपन्न होने के कारण से या चैतन्य होने के कारण से पदार्थ में, यानी जड़ चैतन्य पदार्थ में क्रियाशीलता के रूप में श्रम गति परिणाम पूर्वक विकास क्रम में, तो पहले जड़ प्रकृति में देखेंगे तो श्रम गति परिणाम पूर्वक विकास क्रम में सृष्टि बीज अर्थात जीव जगत के रूप में स्पष्ट हो चुकी है। इससे पदार्थ जगत में जीव जगत का बीज रूप और फल रूप होना स्पष्ट हुआ। इसी के साथ मानव जीवन में जागृति बीज होना स्पष्ट हुआ, क्योंकि हर मानव जागृत होना चाहता है, यही सह अस्तित्व का प्रमाण है। फिर इसकी व्याख्या में लिखा है, सृष्टि की समस्त इकाइयां अपने पात्रता के अनुसार चेतना में प्रभावित हैं। तो सृष्टि की समस्त इकाइयां अपने पात्रता के अनुसार चेतना में प्रभावित हैं। इस प्रभाव का फल ही इकाइयों की अक्षुण्ण चेष्टा है। अक्षुण्ण चेष्टा मतलब श्रम गति परिणाम के, चेष्टा ही क्रिया के मूल में है, और यही श्रम गति परिणाम का कारण है। श्रम गति परिणाम स्वरूप ही जड़ प्रकृति में विकास क्रम है, और विकसित होकर चैतन्य प्रकृति के रूप में संक्रमित है। चैतन्य प्रकृति का मूल रूप गठन पूर्ण परमाणु है। फिर और स्पष्टीकरण दिया है कि मानव में बौद्धिक और भौतिक दोनों पक्षों का सम्मिलित रूप व्यवहार में पाया जाता है। मानव में बौद्धिक और भौतिक दोनों पक्ष का सम्मिलित रूप व्यवहार में पाया जाता है, तथा शरीर के द्वारा संपन्न की जाने वाली सभी क्रियाओं में यह दोनों अर्थात बौद्धिक और भौतिक क्रियाएं सम्मिलित पाई जाती हैं। इसके बाद लिखा है कि जो भौतिक पक्ष से तात्पर्य शरीर से है, भौतिक पक्ष से तात्पर्य शरीर तथा शरीर के द्वारा की गई उत्पादन क्रियाएं हैं, जिसको भौतिक पक्ष कह रहे हैं मानव में, मानव परंपरा में। बौद्धिक पक्ष का तात्पर्य जो है आशा विचार इच्छा रितंबरा प्रामाणिकता ज्ञान विवेक विज्ञान एवं इससे संबंधित प्रक्रिया से है। फिर आशा का परिभाषा है, आश्रय पूर्वक की गई अपेक्षा की आशा संज्ञा है। आश्रय पूर्वक की गई
अपेक्षा की आशा संज्ञा है। शरीर के आश्रय पद्धति से और अनुभव के आश्रय पद्धति से आशयों का होना पाया जाता है। तो शरीर के आश्रय में रहने से जीने की आशा के रूप में होता है, और अनुभव के आश्रय पद्धति से सुख की आशा के रूप में आशय स्पष्ट होते हैं। फिर विचार का परिभाषा है विश्लेषण पूर्वक किया गया स्वीकृतियां जो समाधान के अर्थ में प्रयोजन है। तो विश्लेषण पूर्वक किया गया स्वीकृति, तो विश्लेषण करने के बाद किसी स्वीकृति पे पहुंचते हैं जो समाधान के अर्थ में प्रयोजन है। फिर इच्छा का लिखा है आकार प्रकार प्रयोजन संभावना। आकार प्रकार प्रयोजन संभावना का चित्र ग्रहण एवं निर्माण करने तथा गुणों का गतिपूर्वक नियोजन करने वाली क्रिया की इच्छा संज्ञा है। तो जब भी कोई इच्छा होती है वो किसी आकार प्रकार प्रयोजन और संभावना के साथ होती है, और वो जो इच्छा होती है चित्र ग्रहण और निर्माण करने तथा गुणों का गतिपूर्वक नियोजन करने वाली क्रिया की इच्छा संज्ञा है। फिर जीवन शक्तियां गुण स्वभाव और धर्म के रूप में व्याख्यायित होती हैं। फिर ऋतंबरा का परिभाषा है सत्य सहज वैभव की अभिव्यक्ति। सत्य सहज वैभव की अभिव्यक्ति करने की संपूर्ण पृष्ठभूमि। सत्य से परिपूर्ण संकल्प, इसको भी ऋतंबरा कह रहे हैं। ऋतंबरा का मतलब है सत्य से परिपूर्ण संकल्प, और दूसरी परिभाषा है सत्य सहज वैभव की अभिव्यक्ति करने की संपूर्ण पृष्ठभूमि। फिर संकल्प की परिभाषा है सम्यक प्रकार से की गई स्वीकृति। जिसको स्वीकार करना है उसकी निर्भ्रमता, जिसको स्वीकार करना है उसके प्रति निर्भ्रमता। तो सम्यक प्रकार से की गई स्वीकृति को निरंतरता प्रदान करने वाली बौद्धिक क्रिया जो है वो संकल्प है। मानव ने सृष्टि में अपने महत्व को जानने पहचानने के क्रम में हर इकाई के गठन क्रिया आचरण का अध्ययन करने का प्रयास किया है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि हर इकाई के गठन क्रिया और आचरण के अध्ययन के मूल में मानव ने सृष्टि में अपने महत्व को जानने और पहचानने के क्रम में ही ये काम किया है। साथ ही पूर्णता के लिए प्रयास और अभ्यास भी किया है। साथ ही मानव ने पूर्णता के लिए प्रयास भी किया है, अभ्यास भी किया है। तो ये स्पष्ट हुआ कि इसमें कुछ चर्चा करना है इसमें। हाँ जी, स्पष्ट हुआ भैया? स्पष्ट हुआ। और कोई प्रश्न तो नहीं है ना इसमें? नहीं भैया, ये स्पष्ट है। हुए वैसा ही है ना? हाँ हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बाकी और मित्रों का क्या कहना है? मुझे लगता है और मित्रों को भी कोई दिक्कत नहीं है। अजीत भाई कुछ पूछना है? हाँ, पूछना नहीं, मैंने कंफर्म करना है। ये जो ऋतंबरा के बाद में जो बात कही है संकल्प, हाँ, तो मानव ने सृष्टि में अपने महत्व को जानने मानने और जानने पहचानने के क्रम में चैतन्य इकाई के गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता का अध्ययन करने का प्रयास विकल्प रूप में किया है। बाबा जी अपने लिए बोल रहे हैं, खुद के लिए बोल रहे हैं? हाँ, अभी और किसी ने किया नहीं अभी तक, क्योंकि ये तो अनुसंधान है। इससे पहले तो हुआ नहीं था गठन पूर्णता और क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता का। तो ये यदि अपन सार्वभौमिकता के आधार पे सोचें, इस पृथ्वी पे नहीं हुआ है, लेकिन कहीं तो हुआ होगा। जो था नहीं पृथ्वी में कहीं हुआ। हाँ, और दूसरा ये कि हम लोग जो है प्रयास और अभ्यास तो कर ही रहे हैं।
ऐसा तो नहीं है कि हम प्रयास और अभ्यास भी नहीं कर रहे। अब प्रयास और अभ्यास तो आदर्शवादियों ने और भौतिकवादियों ने भी किया ही है। हाँ, सभी ने किया है इसलिए। और सब लोग सत्य के अर्थ में ही कर रहे हैं। जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो, है ना, उनको भले स्पष्टता हो ना हो, लेकिन उनकी मूल चाहत तो न्याय धर्म सत्य की है, इसलिए उसी अर्थ में कर रहे हैं। शायद इस अर्थ में बाबा जी कह रहे हो। ठीक करें आप। हाँ। तो यहाँ पर स्वीकृति शब्द दो जगह आया है। एक जगह आया है विचार में, विश्लेषण पूर्वक किया गया स्वीकृतियां, जो समाधान के अर्थ में प्रयोजन है। और दूसरा स्वीकृति शब्द आया है जिसको कह रहे हैं कि संकल्प में, सम्यक प्रकार से किया गया स्वीकृति। यहाँ सम्यक प्रकार से लिखा है और वहाँ विश्लेषण पूर्वक लिखा है। तो एक जगह जो विश्लेषण पूर्वक जो स्वीकृति है उनको निर्णय बोल रहे हैं ना, और जब ये सम्यक प्रकार से किया गया है, सम्यक प्रकार को डिफाइन किया है कि जब कोई निर्भ्रमता, कोई भ्रम नहीं है, भ्रम से मुक्त हो गए हैं, निर्भ्रमता की स्थिति में स्वीकार करना, तब वो सम्यक प्रकार से स्वीकृति है जो संकल्प है। फिर आगे है पेज नंबर 30 पे, उपरोक्त अध्ययन के क्रम में यह अनुभव में आया कि मूल इकाई जड़ परमाणु ही है, जिसने विकास पूर्वक चैतन्यता को प्राप्त किया है, जो गठन पूर्णता का प्रमाण है। गठन पूर्णता के पश्चात क्रिया पूर्णता के लिए प्रयास है। फिर गठन शब्द को उन्होंने स्पष्ट किया है, एक से अधिक अंश के पहचानने निर्वाह करने के नियम के द्वारा अनुशासित सीमाबद्ध निश्चित क्रिया को अक्षुण्यता प्रदान करने वाली प्रक्रिया ही गठन है। तो परमाणु में बात कर रहे हैं कि एक से अधिक अंशों के पहचानने निर्वाह करने के नियम तथा अनुशासन यानी नियंत्रण संतुलन और सीमाबद्ध निश्चित क्रिया, तो हर इकाई में एक सीमाबद्ध निश्चित क्रिया होती है, उसी को आचरण भी कह रहे हैं या मौलिकता कह रहे हैं। सीमाबद्ध निश्चित क्रिया को अक्षुण्णता प्रदान करने वाली प्रक्रिया ही गठन है। फिर आचरण क्या है? जिस क्रिया में मौलिकता का प्रकाशन होता है उसकी आचरण संज्ञा है, आचरण ही स्वभाव है, यही नियम है। जिस क्रिया से मौलिकता का प्रकाशन होता है उसकी आचरण संज्ञा है। जैसे मानव की मौलिकता का प्रकाशन जिससे होता है वो मानवीय आचरण है, जीव की मौलिकता का प्रकाशन जिससे होता है वो जीव का आचरण है, पेड़ पौधों की मौलिकता का प्रकाशन जिससे होता है वो उनका, पेड़ पौधों का या प्राणावस्था का आचरण है, इस तरीके से। फिर लिखा है जड़, विचार पक्ष से रहित क्रिया। तो जड़ क्या है? जिसमें विचार करने की क्रिया नहीं है। फिर इसके बाद लिखा है कि जिसका कार्य क्षेत्र उसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तक सीमित है। फिर चैतन्य, जिस क्रिया का कार्य क्षेत्र उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से अधिक हो तथा जिसका विचार पक्ष सक्रिय हो, ऐसी इकाई को चैतन्य संज्ञा है। फिर आगे लिखा है कि ऐसी विशेष सक्रियता प्राप्त होते ही वह इकाई आशा के बंधन से युक्त हो जाती है। कौन सी? यानी जो चैतन्य है उसकी बात कर रहे हैं। जो ऊपर वाला सूत्र है ना, जो गठन पूर्णता का प्रमाण है, गठन पूर्णता के पश्चात क्रिया पूर्णता के लिए प्रयास है।
तो गठन पूर्ण यानी विशेष सक्रियता प्राप्त होते ही इकाई आशा के बंधन से युक्त हो जाती है। और आशा का परिभाषा है, दो प्रकार से आशा को स्पष्ट किया है। एक किया है, आश्रय पूर्वक की गई अपेक्षा ही आशा संज्ञा है, और शरीर के आश्रय पद्धति से और अनुभव के आश्रय पद्धति से आशयों का होना पाया जाता है। तो आशा बंधन भी इसी तरीके से, जब शरीर के आशय के साथ जुड़ जाते हैं तब वो आशा बंधन हो जाता है, और जब अनुभव के आशय से जुड़ जाते हैं तब वो आशा बंधन से मुक्ति हो जाती है। तो विशेष सक्रियता प्राप्त होते ही वह इकाई आशा के बंधन से युक्त हो जाती है। प्रमाण हर जीव में जीने की आशा है ही। हाँ जी, ये आश्रय पूर्वक की गई अपेक्षा, इसको थोड़ा सा और समझने की मतलब जीवन जब शरीर के आश्रय में रहता है, मतलब शरीर का जो क्रियाकलाप है उससे जीवन क्रिया संचालित होता है। यानी जो इंद्रियों के प्रभाव में जीवन का क्रियाकलाप, जी, इंद्रियिकता, श्रृंगारिकता, शरीर का जो रोटी कपड़ा मकान आदि है उसी के प्रभाव में क्रियाकलाप होना। खाने के लिए जीता है ना आदमी, तो खाने का ही। और जब अनुभव के उसमें हो जाता है तब वो समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व, ज्ञान, विवेक, विज्ञान उसके आश्रय में होता है, तभी वो सुखी होता है ना। उसी को सुख की आशा कहते हैं, सुख की आशा यानी अनुभव के आश्रय में, यानी सुख के आश्रय में होना ऐसा। तो इसीलिए लिखा है कि ये जो जीने की आशा जो है जीव में प्रमाणित होता है, क्योंकि हर जीव जो है वो स्वयं को हर जीव में जो जीवन है वो स्वयं को शरीर माने रहता है। भ्रमित मानव में भी भ्रमित मानव जो है स्वयं को शरीर मान के ही जीता है। तो शरीर मान के जीने के आधार पे ही तो मानव में सारी समस्याएं, जैसे रंग और नस्ल की जो समस्या है स्वयं को शरीर मानने के आधार पर ही है, और रंग और नस्ल के आधार पे जो जातियों का विभाजन है वो भी शरीर के आधार पे ही, जो सुविधा संग्रह है वो भी शरीर के आधार पे। तो शरीर मूलक प्रणालियों से हम जब भी जीते हैं तो समस्याग्रस्त रहते हैं, वही आशा बंधन भी है। फिर लिखा है कि जड़ एवं चैतन्य इकाइयों में गठन सिद्धांत में साम्यता पाई जाती। तो कह रहे हैं कि जड़ और चैतन्य दोनों में जो गठन सिद्धांत है उसमें साम्यता है। तो गठन सिद्धांत क्या है कि जैसे एक से अधिक अंश की जगह एक से अधिक व्यक्ति कर दें, तो एक से अधिक व्यक्ति के पहचानने निर्वाह करने के जो नियम है, तो नियम की जगह न्याय हो जाएगा, है ना। द्वारा अनुशासित, तो न्यायपूर्वक जो है नियंत्रित, संतुलित या निश्चित आचरण हो जाएगा। सीमाबद्ध निश्चित क्रिया की जगह निश्चित आचरण की अक्षुण्णता को बनाए रखना। तो इस तरीके से गठन साम्यता को, गठन सिद्धांत में साम्यता को पहचाना जा सकता है। फिर लिखा है कि आत्मा में अनुभूति, बुद्धि में उल्लास एवं आप्लावन, चित्त में आह्लाद। आत्मा में अनुभूति, बुद्धि में उल्लास व आप्लावन, चित्त में आह्लाद, चित्त में आह्लाद, और वृत्ति में उत्साह, वृत्ति में उत्साह, और मन में कौतूहल ही विकास की ओर सक्रिय होने की मूलभूत ऊर्जा नियोजन रीति है। इसके लिए ऊर्जा का अंतर नियामन आवश्यक है। फिर इनके अर्थ बताए हैं क्या है। अनुभूति का मतलब है अनुक्रम से प्राप्त समझ, अनुक्रम से प्राप्त समझ। दूसरा अनुभूति का परिभाषा है स्थिति, गति, प्रकटन व परिणाम ही अनुभूति है।
अनुक्रम से प्राप्त समझ, स्थिति, गति, प्रगटन व परिणाम ही अनुभूति है। फिर आप्लावन का परिभाषा है, निर्भ्रमता के प्रभाव की आप्लावन संज्ञा है। जब बुद्धि में निर्भ्रमता हो जाती है उसकी आप्लावन संज्ञा है। बुद्धि ही निर्भ्रमता को प्राप्त कर आप्लावित होती है। आप्लावित होना या जिसको कहें परिपूर्ण हो जाना है ना, परिपूर्णता भी बोल सकते। फिर आह्लाद है, अभाव का अभाव ही आह्लाद है, उसी को संतोष भी बोलते हैं, है ना। अभाव का अभाव हो जाना संतोष है। तो अभाव का अभाव ही आह्लाद है। चित्त में अभाव के अभाव की प्रतीति होकर आह्लाद होता है। फिर उत्साह, उत्थान या विकास की ओर जो साहस है उसकी उत्साह संज्ञा है, यह वृत्ति में होता है। तो जैसे ही वृत्ति में समाधान आता है या दृष्टि का परिमार्जन होता है, तो दृष्टि के परिमार्जन के साथ ही विकास की ओर गति करने का साहस आ जाता है, उसी को उत्साह करें। यानी हमको अनुभव हो जाए, हम प्रमाणित कर लें, हम और अच्छे से जी लें, इसका जो उत्साह, जो साहस है, उसी को उत्साह करें। कौतूहल, कौतूहल का मतलब है अज्ञात को ज्ञात करने, अप्राप्त को प्राप्त करने हेतु जो संवेग क्रिया कौतूहल है, अज्ञात को ज्ञात करने। जैसे हम लोग अभी ये सब पढ़ रहे हैं, बाबा जी कुछ कुछ नई नई चीजों को रिवील करते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो हमारे अंदर कौतूहल बना रहता है, अभी और क्या बताएंगे और क्या नया खुलेगा, है ना। तो ये कौतूहल है जो मन में होता है। अप्राप्त को प्राप्त करने हेतु जो संवेग की क्रिया है उसको कौतूहल करें, जो मन में होता है। इसके बाद स्पष्टीकरण में कुछ और लिखा है कि प्रत्येक परमाणु में परमाणु अंशों की अवस्थिति मध्य में तथा परिवेशों में पाई जाती है। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक परमाणु में जो परमाणु अंश हैं दो जगह रहते हैं, एक मध्यांश होते हैं कुछ, और कुछ परिवेशों में रहते हैं। फिर कह रहे हैं कि प्रथम परिवेश में एक या एक से अधिक अंश, और द्वितीय, उसी प्रकार द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ परिवेश में भी एक या एक से अधिक अंशों को पाया जाता है, जो मध्यांश के सभी ओर अविरत रूप से भ्रमणशील हैं। तो मूल रूप से परिवेशी अंशों की बात की उन्होंने। फिर लिखा है कि प्रत्येक परमाणु के सभी ओर तथा परमाणु के गठन में पाए जाने वाले अंशों के सभी ओर शून्य की स्थिति है। तो परमाणु का अंश हो चाहे गठन के रूप में परमाणु हो, उसके चारों ओर या सभी ओर जो है व्यापक शून्य ही है ना, शून्य की स्थिति पाई जाती है। फिर लिख रहे हैं कि शून्य से रिक्त और शून्य से मुक्त स्थान या वस्तु नहीं है। रिक्त इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि शून्य जो है वो पारगामी सत्ता है, इसलिए रिक्त और मुक्त स्थान और वस्तु नहीं है। फिर अगला सूत्र है, चैतन्य इकाई की मध्यांश को आत्मा, जो चैतन्य इकाई यानी गठन पूर्ण परमाणु के मध्यांश को आत्मा कह रहे हैं, उसके प्रथम परिवेशीय अंशों को बुद्धि, द्वितीय परिवेशी अंशों को चित्त, और तृतीय परिवेशी अंशों को वृत्ति, और चतुर्थ परिवेशी अंशों को मन संज्ञा है। फिर आगे लिखा है कि इस पृथ्वी पर प्रत्यक्ष रूप में सृष्टि चार अवस्था में है।
इन चारों अवस्थाओं में परमाणुओं का मध्यस्थ क्रिया है, क्योंकि उस पर सम और विषम का प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए उसको मध्यस्थ क्रिया बोला है। यदि सम और विषम का प्रभाव है तो सम क्रिया होगा या विषम क्रिया होगा। फिर लिखा है कि गठनशील परमाणु में श्रम गति परिणाम घटित होता ही रहता है। जो गठनशील परमाणु है उनमें श्रम गति परिणाम होता है, लेकिन जो चैतन्य परमाणु है उसमें परिणाम नहीं रहता है, क्योंकि परिणाम गठन पूर्ण हो गया, इसलिए अब उसमें कोई परिणाम परिवर्तन नहीं होता। फिर लिखा है कि परिणाम के अमृत्यु के फल स्वरूप चैतन्य इकाई रूपी जीवन में विश्रामानुभूति योग्य क्षमता योग्यता पात्रता पर्यंत पर्यंत श्रम का अभाव नहीं है। तो लिखा है कि गठनशील परमाणुओं में श्रम गति परिणाम घटित होता ही रहता है। परिणाम के अमृत्यु के फलस्वरूप चैतन्य इकाई रूपी जीवन में विश्रामानुभूति योग्य, विश्राम की अनुभूति के योग्य क्षमता योग्यता पात्रता पर्यंत, जब तक ये क्षमता योग्यता पात्रता विकसित नहीं हो जाती तब तक श्रम का अभाव नहीं है। फिर लिखा है कि पदार्थावस्था में सभी प्रजाति के परमाणु के अंतिम परिवेशीय अंश ही श्रम पूर्वक सक्रिय रहते हैं तथा अग्रेषण क्रिया में रत रहते हैं। तो पदार्थावस्था यानी जड़ प्रकृति में जो भी जड़ परमाणु है या गठनशील परमाणु है, उनकी सभी प्रजातियों के जो अंतिम प्रवेशी अंश हैं वही श्रम पूर्वक सक्रिय रहते हैं। किस लिए सक्रिय रहते हैं? अग्रिम क्रिया के लिए, अग्रेषण क्रिया के लिए। फिर लिखा है क्षोभ, क्षमता एवं योग्यता को श्रम में परिवर्तित करने पर जो ह्रास है उसकी क्षोभ संज्ञा है। क्षोभ का मतलब है कि क्षमता और योग्यता को श्रम में परिवर्तित करते समय जो कार्य ऊर्जा का ह्रास होता है उसकी क्षोभ संज्ञा है। यही पात्रता की अपूर्णता है। अग्रेषण का क्या मतलब है? तो लिखा है क्षमता एवं योग्यता को श्रम में परिवर्तित करने में जो संतुलन अथवा पात्रता का अर्जन है उसकी अग्रेषण क्षमता है। तो पदार्थावस्था में एक मिनट, तो अभी इस पे कुछ चर्चा करना है यहाँ तक? इसमें पाठक जी करना है थोड़ा। हाँ जी हाँ। प्रत्येक परमाणु में परमाणु अंशों की अवस्थिति मध्य में तथा परिवेशों में पाई जाती है। तो प्रत्येक परमाणु का मतलब जड़ और चैतन्य दोनों ना? नहीं, जड़ परमाणु की बात चल रही है। अच्छा, फिर इसमें ये क्या ज्ञान है? प्रथम प्रवेश में एक या एक से अधिक, और दूसरे में भी एक या एक से अधिक, और बाकी सभी में एक या एक से अधिक अंश पाए जाते हैं। तो इसको ऐसे लिखने की क्या जरूरत थी? मतलब एक या एक से अधिक, जब भी कोई नया प्रवेश होता है ना, नया प्रवेश बनता है किसी परमाणु में, हाँ, तो पहले एक ही अंश आता है ना, फिर उससे एक के बाद अनेक अंश आते हैं। जैसे मान लीजिए 2, 8, 18 इस तरीके से है ना, 2n² जिसको बोलते हैं। भैया ये चैतन्य परमाणु में भी परमाणुओं की अंशों की व्यवस्था ऐसी ही है? नहीं, क्या पूछ रहे हैं अब मैं समझा। भैया ये जो भी आपने कहा कि प्रत्येक परमाणु में परमाणु अंशों की अवस्थिति मध्य में, तो भैया ने पूछा कि क्या केवल जड़ में या जड़ चैतन्य दोनों में? तो नहीं, यहाँ पर जो पैराग्राफ का उल्लेख कर रहे हैं ना, वहाँ पे जड़ की बात है, उसके बाद नीचे चैतन्य की बात है ना। अगला वाला जो सूत्र है ना वो चैतन्य नहीं, ये जो बात चली है जड़ एवं चैतन्य इकाइयों में गठन सिद्धांत में साम्यता पाई जाती है, उस चीज को वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। नहीं, उस चीज को क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं। हाँ,
उस चीज को क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं। ये तो जो फिर ये किस संदर्भ में है ये बात? ये केवल जड़ और चैतन्य में जो अंतर है उसको बता रहे। तो गठन साम्यता नहीं, कहाँ पर है और अंतर क्या है, वो दोनों चीजें बता रहे हैं। जैसे चैतन्य में उन्होंने कहा कि परिणाम का अमरत्व है ना, और चैतन्य इकाई में जो परमाणु अंश है वो पूरे ही होते हैं, जो जिसको अपन 122 बोल रहे हैं ना, 122 पूरे होते हैं, ना वो घटते हैं ना 61 बढ़ते होते हैं ना भैया, हैं। 61 होते हैं और 122 आचरण है, प्रत्यावर्तन हाँ, और वो परावर्तन है। 61 अंश होते हैं 61 अंश होते प्रत्यावर्तन परावर्तन में, जिनको अपन 122 आचरण बोल रहे हैं ना। तो जो चैतन्य इकाई है उसमें पूरे 61 अंश होते हैं, जिसको अपन कह रहे हैं। लेकिन जो जड़ परमाणु है उसमें ऐसा नहीं है। तो हाँ, उसमें कुछ जड़ 61 भी हो परमाणु सकते हैं ऐसे और होते हैं, हाँ उसमें 161 भी हो सकते हैं उसमें। हाँ, और ज्यादा भी हो सकते, 61 अंशों से हम्म। ज्यादा भी हो सकते। हैं। नहीं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि परिवेशों में जो अंशों की संख्या नियत है 2, 8, 18, 32, उससे ज्यादा कैसे होंगे? 32 सबसे के बाद ज्यादा 64? परमाणु में होते हैं। नहीं नहीं नहीं, 2m स्क्वायर पे है वो। पांचवें परिवेश में आप देखिए कितने होंगे। अभी तक तो 4 ही परिवेश की बात चल रही है भैया। नहीं नहीं, ये जो यूरेनियम वगैरह है ये 250 कितने इसमें है, बहुत ज्यादा अंश है। 275। वैज्ञानिक सिद्धांत बताते हैं परिवेश ज्यादा हैं, लेकिन दर्शन तो 4 ही परिवेश तक की बात करता है भैया। ये 4 परिवेश जीवन परमाणु में बता रहा है ना वो। जड़ परमाणुओं में भी 4 से ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि महत्तम अंशों की संख्या तो चैतन्य परमाणु में ही है। जड़ परमाणु में उससे कम है, और इसीलिए वो रासायनिक प्रतिक्रिया में आदान प्रदान करने में सक्षम है। ऐसा तो कहीं लिखा हुआ तो नहीं पड़ा यार हमने कि मतलब 61 से ज्यादा नहीं हो सकते। इसमें तो बाबा जी लिखा है 275 तक का लिखा है जड़ परमाणुओं के बारे 275 में। अंश तक, हाँ। हाँ, 275 तक का तो मैंने पढ़ा है, कहीं लिखा हुआ उनका। जो पीरियडिक टेबल है ना उसमें भी हाँ। ऐसे ही है। भैया मैंने भी बाबा जी का जो वीडियो शिविर का देखा था, उसमें भी बाबा जी ने स्वीकृत किया है कि जड़ परमाणु में कक्षाएं ज्यादा हो सकती है और अंश भी ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा, तो ये 61 मैं वाली बात सिर्फ चैतन्य परमाणु के लिए ही है। अच्छा, तो नहीं, ये उसमें 2m स्क्वायर का फार्मूला होता है ना। जी 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 हाँ, वो तो जी। पता है। मतलब 2m हाँ स्क्वायर में फिफ्थ जो ऑर्बिट हाँ, है उसमें अगर n की जगह 5 रखेंगे अपन तो 50 फिफ्थ 50 कितना हुआ? होता है, 32, 50, हाँ, 72, और इस तरह होता हाँ, है। हो सकता है इतना। जी जी। तो ये उससे कहाँ फालतू होगा तो अगला प्रवेश चालू हो जाता है। उसमें ये शब्द में थी, इसीलिए मैंने रखी है भैया। बाकी जी यदि संदर्भ बता दें तो अच्छा लगेगा। हाँ हाँ। उसमें हेलो, जी हाँ, उसमें बाबा हाँ, जी ने बोलिए कहीं बोलिए। ऐसा भी लिखा है कि जड़ परमाणु में 4 से जब अधिक परिवेश हो जाते हैं तो वो 4 परिवेश की और के लिए प्रयास करता है, 4 से कम होते हैं तो 4 के लिए प्रयास करता है, 4 परिवेश के लिए, हाँ, है ना, ऐसा लिखा है बाबा जी ने। लेकिन ये ऐसा नहीं कहाँ लिखा कि ये जड़ थोड़ा परमाणु बताएं केवल 4 ही होते हैं। योगेश भैया, थोड़ा बताएं कहाँ पर ये लिखा मिलेगा। वो मुझे अब ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा है कि जिसमें बाबा जी ने बताया है कि 4 से अधिक होने पर 4 के लिए प्रयास करते हैं, 4 से कम होने पर भी 4 के लिए प्रयास रहता है, ऐसा मेरे वही पढ़ने में तो आया है। अजीर्ण और भूखे परमाणु बोला है ना उसको। एक बार हाँ, वो जो भौतिकवाद है, समाधानात्मक भौतिकवाद, उसमें परमाणु में विकास वाला चैप्टर पढ़ने से काफी चीजें स्पष्ट हो सकती। भैया, वो आपकी 1998 वाली शिविर का वीडियो यूट्यूब पे उपलब्ध है सभी, हाँ, और जी उनमें बाबा जी के साथ भैया भी उस शिविर में बैठे दिखते हैं। मैंने देखे वीडियो सभी, और बागड़िया जी और भैया पूछ रहे सोमदेव ये सब परमाणुओं की रचना के बारे में, और उसमें भी 2m² m² की वो फॉर्मूला रखते हैं। और बाबा जी ने उसे उसमें बोले, बाबा जी बोले कि जी ठीक है, आपका कहना ऐसा है, हो सकता है ऐसा, बाबा जी ने स्वीकृत किया है। हाँ, लेकिन यदि कोई वो रेफरेंस होगा तो वो योगेश भाई या हम भी कोशिश करेंगे तो संदीप भाई को वो वीडियो का लिंक दे देंगे,
हाँ भैया। और दूसरा जो है साइंस में तो ऐसा बोला गया है कि उससे ज्यादा होते हैं ना, ज्यादा होते हैं, हाँ, ये तो 61 टन साइंस से में ज्यादा कहता ही होते है। हैं। हाँ, जी 61 टन से ज्यादा के तो बहुत सारे परमाणु हैं। जी। यूरेनियम में भैया 231 होते हैं। मुझे लगता है भैया 61 जी टन से भैया, ज्यादा वाले वही, को ही अजीर्ण कहते होंगे, और 61 से हाँ कम ये वाले को भूखे। ये कैसे, ठीक है, देख लेंगे रेफरेंस, है ना। हाँ ठीक है ठीक भैया। है, तो मैं केवल इतना बता रहा था जो अजीत जी का प्रश्न था। तो मैंने कहा कि जब भी नया परिवेश शुरू होता है तो पहले एक ही अंश आता है उसमें, है, या अच्छा। कई बार एक से अधिक अंश भी या दो अंश भी आ सकते हैं। जैसे कार्बन का जो बाहरी परिवेश है उसमें 4 अंश होते हैं, है ना, 4 अंश रहते हैं, और वो तृप्त होता है, उसका परिवेश 8 में है ना, 8 में तृप्त होता है, 4 उसमें रहते हैं, तो 4 का जगह रहता है। और जो हाइड्रोजन होता है उसके बाहरी परिवेश में एक ही अंश होता है, तो इसलिए 4 हाइड्रोजन मिलके कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं, जिसको CH4 कहते हैं ना, मीथेन जिसको बोलते हैं, CH4। तो इसीलिए ये कहा कि एक अंश भी हो सकता है जैसे हाइड्रोजन में है, एक से अधिक अंश भी हो सकते हैं जैसे कार्बन में 4 है बाहर के परिवेश में, है ना। तो 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। जैसे H2O है, तो ऑक्सीजन का जो बाहरी परिवेश है उसमें 6 अंश होते हैं, 2 की जगह खाली है, इसीलिए वो 2 हाइड्रोजन के साथ मिलके H2O पानी बना लेते। तो इसलिए बाबा जी ने ऐसा लिखा है कि एक से अधिक अंश। ठीक है भैया। ठीक है जी। और कोई मुद्दा? संदीप भाई उसका लिंक दे देंगे आपको खोज के। जी भैया। अभी हाल ही में मैंने कहीं सुना, एक बाबा जी कह रहे थे कि वैज्ञानिक लोग जो है 275 अंश तक के परमाणु को पहचान चुके। जी, लेकिन जो विज्ञान में लिखा है भैया कि हाँ, जितने ऑर्बिटल सब एटॉमिक पार्टिकल हैं उतने ही न्यूक्लियस में होते हैं, इसीलिए उनके एटॉमिक नंबर बढ़ उतने नहीं, जाता है। उससे ज्यादा ही रहते हैं उनमें। तो जी भी मान लो 275 का आधा करेंगे तो कितना हो गया? 138 138। 138 हो जाता है। 138 तो जबकि चैतन्य मतलब, परमाणु में केवल एक अंश मध्य में रहता है, मतलब ये गठन ही अलग है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। हाँ, इसीलिए तो भारहीन हो जाता है ना। इसीलिए भारी हूँ। जड़ परमाणु में आधे रहते हैं ऐसा कह रहे हैं आप? हेलो। हाँ जी भैया, मध्य में? लगभग आधे होते हैं ऐसा उनका मानना है, बल्कि नहीं आधे भैया, कई बार ज्यादा होते हैं ऐसा भी बोल। नहीं ज्यादा नहीं। बाबा जी ने बताया है कि मध्यांश में जो है ना उतने रहते हैं जितने उतने या उतने परिवेश से में अधिक है, उतने कम से कम। उससे एक ज्यादा हो सकता है लेकिन उससे एक कम कम नहीं नहीं रह हो सकते। सकता। परिवेश में परिवेश जितने में, अंश है उतने तो हाँ, मध्यांश में रहते ही है, तब उससे जाके ज्यादा ही जो रहते है हैं। वो संभाल पाता है। हम्म। हाँ, ये बाबा जी के अनुसार है, लेकिन जो हाँ साइंस कह रहा है उसके हाँ अनुसार हाँ, जो है ज्यादा भी हो वो सकता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जितने न्यूट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। नहीं नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन सरप्लस में हो सकता है न्यूक्लियस में। हाँ, तो ऐसा ऐसी वो बात कह रहे हैं बाबा जी, जो है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अर्थ में बात नहीं कर रहे, वो कह रहे अंश हैं, वो सब सभी हाँ, अंश हैं। और वो अपनी जब वो मध्य में रहते हैं तब वो एक प्रकार की भूमिका का निर्वाह करते हैं, और जब बस। परिवेश में रहते हैं तो दूसरे प्रकार की भूमिका का निर्वाह करते हैं। लेकिन जब हम परमाणु का अध्ययन करते हैं तो सम्मिलित रूप में उसका आचरण पता लगता है। परिवेशी अंश और जो मध्यांश हैं दोनों के सम्मिलित क्रिया के रूप में जो है परमाणु का आचरण स्पष्ट होता इसमें पाठक जी आगे लिखा है, पदार्थावस्था की सभी प्रजाति के परमाणु के अंतिम प्रवेश या अंश ही श्रम पूर्वक सक्रिय रहते हैं अथवा अग्रेशन क्रिया में रहते हैं। है। उसके बाद दो डेफिनेशंस हैं,
उसके बाद फिर जड़ परमाणु। जड़ परमाणु का मतलब पदार्थावस्था ही हुई ना। हाँ, पदार्थ जड़ परमाणु। उसमें लिखा है कि अंतिम वाले भी रहते हैं और उसके पहले वाले भी जड़ परमाणु में सक्रिय अंतिम और रहते हैं। उसके पहले परिवेशी अंश। तो दोनों में फिर ये अलग अलग कैसे हो गए? उसमें तो बोल रहे हैं कि लास्ट वाले आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले ही सक्रिय रहते हैं, यहाँ बोल रहे हैं आउटर मोस्ट और उससे इनर वाला जो ऑर्बिट है दोनों सक्रिय रहते हैं। ये क्या पदार्थ मतलब? अवस्था और प्राणावस्था, कहाँ? ये हाँ, ये जो आखिरी परिवेश जो है वो पदार्थ अवस्था के अर्थ में है, और जो उससे आखिरी से बाद का जो है या पहले का तीसरा परिवेश जो है वो प्राणावस्था के अर्थ में है। लेकिन प्राणावस्था भी जड़ जड़ परमाणु ही है ना। हाँ, तो पहला पदार्थ अवस्था समझना चाहिए। पदार्थ अवस्था भी जड़ परमाणु का ही हिस्सा है, हाँ हाँ। और प्राणावस्था भी जड़ परमाणु का हिस्सा है। तो मैं इसको ऐसे समझ रहा हूँ कि पहला जो कह रहे हैं बाबा जी, जो चौथा परिवेश के लिए वो पदार्थ अवस्था के लिए बात कर रहे हैं, और चौथे से अगले वाला मतलब तीसरा परिवेश जो है वो शायद जो है वो प्राणावस्था के अर्थ में कह रहे हैं। शायद नहीं, वहां तो लिखा हुआ है हाँ, लिखा हुआ है अग्रिम ना। अग्रिम रचना प्राणावस्था के लिए अग्रेषित रहते हैं। हाँ हाँ। नहीं नहीं, यहाँ ये लिखा है कि वहाँ जो एक्टिविटी है सिर्फ श्रम की है, और जो दूसरा जो सूत्र दिया है उसमें यौगिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, ये लिखा है उन्होंने। यौगिक मतलब रासायनिक क्रिया प्राणावस्था से ही शुरू होती है ना, कि हाँ पदार्थ अवस्था हाँ। में भी। हाँ पदार्थावस्था में अगर वो बाहर वाला ऑर्बिट ही सिर्फ एक्टिवेट रहता है और उसके अंदर वाला नहीं रहता है, तब तक प्राणावस्था की एक्टिविटी नहीं होती, ऐसा बोल रहे हैं हाँ शायद। हाँ। तब तक रासायनिक क्रिया होती है, हाँ। और जो रासायनिक क्रिया है उसमें केवल बाहरी अंश ही क्रियाशील रहते हैं, हाँ। लेकिन रासायनिक प्राणावस्था। रासायनिक में बाहरी और उसके अंदर वाला भी ऐसे लिखा लेकिन जो है। प्राणावस्था को भी बाबा रसायनी बोल रहे हैं, रासायनिक हाँ, क्रिया ही बोल रसायनी रहे हैं। है जी। लेकिन प्राणावस्था में एक और आचरण आ रहा है ना, जिसको स्पंदन, स्पंदनशीलता बोल रहे हैं। स्पंदनशीलता, तो श्वसन उसमें वो क्रिया। कह रहे हैं कि इसमें दो अंश सक्रिय हो जाते, दो परिवेशी अंश सक्रिय हो जाते। मतलब अंतिम परिवेशी अंश जो रचना का काम करता है, जो रासायनिक क्रिया में काम करता है, और उससे पहले वाला जो अंश है वो यौगिक क्रिया में संलग्न है। ये मनोमय कोश है क्या? चौथा वाला मनोमय कोश नहीं, तीसरा वाला मुझे लगता है। चौथा वाला जो है प्राणमय कोश, जो आखिरी परिवेश है वो प्राणमय, फिर तीसरा जो है मनोमय। तो एक अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ये मनोमय है। मनोमय कोश ये प्राणावस्था से जो है उसका प्रकटन है। हाँ, प्रकटन है। नहीं, प्रकाशन। यहाँ पर आप मनोमय के अर्थ में मत देखिए इसको, नहीं देख सकते हैं। नहीं, यहाँ पे अग्रिम रचना के अर्थ में देखिए। मतलब पदार्थावस्था से प्राणावस्था जो अग्रिम रचना है ना, जो अग्रेषण क्रिया है। भैया उसी के साथ ही ये कोश का प्रकटन, कोश का भी तो शुरू हो जाता है। जैसे जैसे जो अग्रिम प्रक्रिया रहती है, अग्रिम प्रक्रिया में कोश का प्रकट होना भी तो रहता है। हाँ, लेकिन वो इस कारण से नहीं रहता कि वो पिछला अंश जो है वो सक्रिय होता है, पिछले परिवेशी अंश। कोश तो जो है वो जो रचना का जो सम्मिलित आचरण होता है ना, उसका मूल कारण कोश होता है। जैसे प्राणमय कोश का मतलब है प्रेरणा ग्रहण करने का कोश, प्रेरणा तो ग्रहण कोई करना, उसका संबंध किसी परिवेश से नहीं होता है ना, वो सभी परमाणु के अंश जो है। लेकिन वो केवल जो है पदार्थावस्था में ही ये कोश का प्रकटन दिखता है, ऐसा कुछ है? नहीं, प्राणावस्था में भी रहता है, जीवावस्था में, चैतन्य परमाणु में। प्राणावस्था में नया कोश जुड़ता है। हाँ, पदार्थ अवस्था में प्राणमय, अन्नमय, और प्राणावस्था में मनोमय, इस तरह से। हाँ, लेकिन रचना में भी रहता है ना कोश। दोनों प्रकार, दोनों तरीके से बाबा जी ने कोश बताए हैं, शरीर में भी और जीवन में भी। उसी तरीके से जल परमाणु में भी और जो रचना है उसमें भी। जैसे जीवन में जो है ये आनंदमय कोश। हाँ, जैसे बीज है ना, हाँ, तो उसमें भी जो है वो
मनोमय कोष होता है। हाँ, मनोमय कोष। धरती में से अपने अनुकूल चीजों को वो और हर प्राण कोशा में ग्रहण भी रहता है, क्योंकि प्राण कोशा अपने पोषक जो तत्व हैं उनको ग्रहण करती है, करता है। और एक जो बात। उनका उनके लिए अनुपयोगी है उसका विसर्जन भी करती है। इसीलिए प्राण कोशाएं जो है वो मल निष्कासन करती रहती है। हाँ, ऐसा है। और प्राण कोशाओं में भी प्राणमय कोश होता है, मतलब वो प्रेरणा उनके अंदर रहती है, हाँ, प्रेरणा ग्रहण हाँ, करने ठीक बात है। की। इसलिए फिर लिखा है कि जीवावस्था में शरीर रचनाएं प्राण कोशा से रचित हैं, और जीवन में वंशानुसंगी एक कार्य प्रवृत्ति है। तो जीवन में जो है वंशानुसंगी कार्य प्रवृत्ति है, और जो जीवावस्था की शरीर रचनाएं हैं वो प्राण कोशाओं से रचित है। और जो चैतन्य परमाणु में जो चतुर्थ, तृतीय और द्वितीय परिवेशों के अंश आंशिक रूप से सक्रिय रहते हैं जीवावस्था में। तो जीवावस्था में चतुर्थ का मतलब हुआ मन और वृत्ति और चित्त, है ना। इन परिवेशों के अंश आंशिक रूप से सक्रिय रहते तथा इससे श्रेष्ठ अभिव्यक्ति के लिए अग्रेसित रहते हैं। मतलब भैया ये जीवावस्था के लिए लोग ऐसा मानते हैं, है ना, मतलब दर्शन को पढ़ के भी ऐसा लगता है कि जीवावस्था में केवल मन वाला जो परिवेश है वही सक्रिय रहता है, लेकिन यहाँ जिस तरह से बाबा जी कह रहे हैं आंशिक रूप में मन, वृत्ति और चित्त तीनों ही सक्रिय रहते हैं। हाँ, बाबा जी ने आंशिक रूप से लिखा है। हाँ, आंशिक रूप से, लेकिन आंशिक रूप से, हाँ। लेकिन दर्शन को पढ़ के कई लोग ऐसा भी समझ रहे हैं कि केवल मन वाला हिस्सा, मतलब जीने की आशा। नहीं, बाबा जी ने कई जगह बोला हुआ है अच्छा, कि जो विचार वाला पक्ष भी और इच्छा वाला पक्ष भी जो है जीवावस्था में आंशिक रूप में सक्रिय रहता है, इसका हाँ जी, मतलब हाँ जी, ऐसा बोला है। तो सक्रिय रहता है, लेकिन ब्रेन समृद्धि पूर्ण नहीं होता है ना, इसलिए आंशिक रूप वो से रहता है। नहीं, वो तो ब्रेन समृद्धि पूर्ण होगा तभी तो ये हो सकता है आंशिक रूप। हाँ तभी आंशिक रहता है। हाँ, जीवन तो तो मतलब एक ही लेकिन इकाई है, वही सेम है। लेकिन जीवों में इच्छा किस रूप में रहती है वो, हाँ, विचार तो फिर भी जो है विचार प्रवृत्ति थोड़ी बहुत दिखती है ना, वो अपने जीने विचार भी के है, विश्लेषण भी है उनका। आशा के अर्थ में, लेकिन ये इच्छा प्रवृत्ति जो है वो समझ में नहीं आता आंशिक नहीं रूप में उसमें भी किस रूप में बात है रहती है। कि वो उनमें विचार रहता है, ऐसी बात नहीं है, विचार नहीं। जो शिकारी जानवर होते हैं उनमें अपने इसको स्पष्ट विचार का तरीके से- मतलब है विश्लेषण क्रिया रहता है। हाँ, हाँ वो पूरा विश्लेषण करते हैं, ऐसा थोड़ी है। हाँ, लेकिन वो केवल जीने की आशा के अर्थ में प्रिय चार हित के प्रिय रूप प्रिय तो वो के तो अर्थ, पूरी दिखती है। प्रिय और हित हाँ, के, प्रिय और हित अनुकूलता के अर्थ। अनुकूलता अनुकूलता प्रतिकूलता के अर्थ में। हाँ, प्रिय और हित के अर्थ में विश्लेषण। वो भी है, हाँ, और जो मरने का भय लेकिन है ये उस अर्थ में भी इच्छा है वाली बात, विचार। इच्छा किस रूप में रहता है? इच्छा भी रहता है उनमें, वो किस रूप में भैया? जैसे चित्रण कोई हो ये, जाता है उनको, अपने आहार का चित्रण होता है। जैसे गिद्ध है ना, उसको बहुत सूक्ष्म जीव का चित्रण हो जाता है उसके, जो वहां पहुंच जाते हैं सभी जितने चींटियां होती ना उनको भी अपने आहार का चित्रण हो जाता है। चित्रण के रूप में रहता है, वो भी आंशिक रूप से चित्रण होता है, पूरा चित्रण नहीं होता। हाँ, अच्छा, आहार आवास ये जो आहार निद्रा भय मैथुन के अर्थ में चित्रण क्रिया। हाँ, 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 वो थोड़ा समझने वाली बात है। जी जी, ठीक है भैया। समझने ही अपन को, समझने हाँ, के लिए ही अपन लोग लगे हुए हैं। इसको है थोड़ा ना। अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि वो जी मेरे जी, ध्यान में अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। ठीक बात है भैया, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ। तो फिर आगे हम लोग यही पढ़ रहे थे कि जीवावस्था में शरीर रचनाएं प्राण कोशाओं से ही रचित हैं, और जीवन में वंशानुसंगी कार्य प्रवृत्ति है। चैतन्य परमाणु यानी हाँ, जीवावस्था में चतुर्थ, तृतीय और द्वितीय परिवेश के अंश आंशिक रूप में सक्रिय रहते हैं, और इससे श्रेष्ठ अभिव्यक्ति के लिए अग्रेसित रहते हैं।
फिर आगे लिखा है कि ज्ञानावस्था में भी शरीर रचनाएं प्राण कोशा से ही हैं तथा जीवन जागृति क्रम में चतुर्थ, तृतीय और द्वितीय परिवेशों में क्रियाशीलता विधि से 4.5 क्रियाओं को शरीर मूलक विधि से अभिव्यक्त करता है, ऐसा लिखा। फिर जागृति पूर्वक अनुभव मूलक विधि से पूरे 10 क्रियाओं को प्रमाणित करता है और मानव शरीर रचना मानव परंपरा में जीवन में होने वाली 10 क्रियाओं को प्रमाणित करने के योग्य रहता है। फिर लिखा है कि ज्ञानावस्था में ईष्ट सेवन का लक्ष्य ईष्ट के साथ तादात्म्य, तद्रूप, तद सानिध्य, तदावलोकन है। और ईष्ट के का परिभाषा दिया निर्भ्रांत ज्ञान सहित स्वेच्छा पूर्वक सह अस्तित्व के प्रति श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा ही ईष्ट है। तो कुल मिला के सह अस्तित्व ही ईष्ट है, ऐसा होगा। तो ज्ञानावस्था में ईष्ट सेवन का लक्ष्य ईष्ट से तादात्म्य यानी सह अस्तित्व से तादात्म्य, सह अस्तित्व से तद्रूप, सह अस्तित्व का तद सानिध्य। तो जब ये सुख, शांति, संतोष, आनंद के रूप में रहता है तब उसको तद सानिध्य कह रहे हैं। और जब ये ज्ञान, विवेक, विज्ञान के अर्थ में रहता है तब उसको तद्रूपता कह रहे हैं। और जब वस्तु के साथ तदाकार हो जाते हैं उसको तादात्म्य कह रहे हैं। एवं तदावलोकन है। ईष्ट का नाम, रूप, गुण, स्वभाव तथा साधक की क्षमता, योग्यता, पात्रता के अनुपात में सफल होता है। आगे शायद और इन शब्दों को स्पष्ट किया है उन्होंने। तादात्म्य तद्रूप, तादात्म्य तद्रूप का परिभाषा दिया है। जागृति ही परम उपलब्धि होने के कारण तद्रूप, अनुभव बोध से तादात्म्य होना जीवन सहज तथा अनुभव सहज क्रिया है। जागृति ही परम उपलब्धि होने के कारण से तद्रूप और अनुभव बोध होने से तादात्म्य, जिसको अपन तदाकार भी कह रहे हैं। तो जब अनुभव बोध हो गया यानी हम तादात्म्य हो गया या तदाकार हो गया, और जब वो अनुभव प्रमाणित हो गया जीने में तब तद्रूपता हो गई। सह अस्तित्व में अनुभव ही तद्रूप तदाकार विधि है, क्योंकि नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य अनुभव के फलन में प्रमाणित होता है। तत्सानिध्य का अर्थ सुख, शांति, संतोष, आनंद का सानिध्य है। तदावलोकन का मतलब है सह अस्तित्व में दृष्टापद प्रतिष्ठा ही तदावलोकन क्रिया है। सह अस्तित्व ही दृष्टा जागृत जीवन है। सह अस्तित्व का दृष्टा जागृत जीवन है। जागृति का को तत् शब्द से इंगित किया है। तत् शब्द जो है या तद शब्द जो है वो जागृति के लिए है। तो तद के साथ यानी जागृति के साथ तादात्म्य, तद्रूप उसी के रूप में हो जाना, तद्रूप यानी जागृति के रूप को में हो जाना यानी जीने में प्रमाणित हो जाना। तदावलोकन यानी जागृति का अवलोकन कर पाना, वो दृष्टापद में ही होता है। फिर तद सानिध्य यानी जागृति का सानिध्य, उसी को सुख, शांति, संतोष, आनंद का सानिध्य। ये ठीक हो रहा है, ये समझ में आ रहा भी है। हेलो जी भैया। हाँ भैया, ये सभी शब्द स्पष्ट हो गए ना? हाँ स्पष्ट हो रहे हैं भैया। अच्छा, अभी अपने पास 2-3 मिनट है, ये एक सूत्र और पढ़ लेते हैं बस, है ना? ठीक बात है भैया। ज्ञानावस्था की इकाई की समस्त क्रियाओं का लक्ष्य निर्बीजन व्यवहार की उपलब्धि है। और निर्बीजन का मतलब है, निर्बीजन का तात्पर्य भ्रम मुक्ति और प्रमाण रूप में जागृति, इसको निर्बीजन कह रहे हैं। यही आचरण पूर्णता है। और सबीजन होने का तात्पर्य क्या है? तो लिखा है कि शरीर को जीवन मान लेना, जबकि शरीर भौतिक रासायनिक वस्तु की रचना है।
तो जीवन गठनपूर्ण परमाणु चैतन्य इकाई है तथा रासायनिक भौतिक संसार का दृष्टा है। तो वो कह रहे हैं कि सभी जन का मतलब है कि जब शरीर को जीवन मान लेते हैं और उसके बाद जो भी कार्य व्यवहार करते हैं वो सभी जन व्यवहार कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। निर्बीजन व्यवहार जो है ब्रह्म मुक्ति की स्थिति में होता है। निर्बीजन व्यवहार में अमानवीयता से मुक्त मानवीयता का पोषण तथा अति मानवीयता पूर्ण स्थिति का प्रमाण है। और फिर लिखा है कि शरीर की नश्वरता और जीवन की अमरता व निरंतरता, कार्य व्यवहार के नियमों की पूर्ण स्वीकृति व अनुभूति ही निर्बीज विचार है। निर्बीज विचार के बारे में बोल रहे हैं। शरीर की नश्वरता, जीवन का अमरत्व और उसकी निरंतरता, कार्य व्यवहारों के नियम की पूर्ण स्वीकृति व अनुभूति ही निर्बीज विचार है। और तदानुसार व्यवहार ही निर्बीजन व्यवहार है, यही ब्रह्म मुक्ति है। और निर्बीज विचार ही जीवन मुक्ति की यह दिव्य मानव की स्वभाव सिद्ध वैचारिक प्रक्रिया है। जीवन मुक्त अर्थात जीव चेतना एवं ब्रह्म मुक्त मानव अर्थात सह अस्तित्व में अनुभव संपन्न मानव में भूतकाल के स्मरण से तथा भविष्य की आशा से पीड़ा नहीं होती और वर्तमान से विरोध नहीं होता, ऐसा बोला। ठीक है, फिर यहाँ पर रुक सकते हैं अपन, या एक और सूत्र पढ़ सकते हैं। ब्रह्म मुक्त अर्थात जागृति ही मध्यस्थ स्थिति व गति है। मध्यस्थ स्थिति प्राप्त करने में सम विषम क्रिया के क्षोभ से मुक्ति है, उसी को विश्राम करें। जीवन में जागृति पूर्वक उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनशीलता, पूरकता विधि से संतुष्ट होने की व्यवस्था है। जागृत जीवन में मध्यस्थ अर्थात आत्मा अथवा अनुभव बोध स्थिति में ही संतुलन स्पष्ट होना पाया जाता है। जागृति क्रम में सर्वमानव रूप, बल, धन, पद के बढ़ने को सम क्रिया तथा इसके बने रहने को मध्यस्थ क्रिया, इसके घटने को विषम क्रिया के रूप में पहचाने रहते हैं। जागृति क्रम में सर्वमानव में रूप, पद, बल, धन के बढ़ने को सम क्रिया, इसके बने रहने को मध्यस्थ, इसके घटने को विषम के रूप में पहचाने रहते हैं। इस प्रकार जागृति क्रम में भ्रमवश सम व मध्यस्थ क्रियाएं सभी को स्वीकार रहती हैं तथा विषम अस्वीकार रहती हैं, इसलिए क्लेश में रहते हैं। फिर लिखा है कि जागृत मानव परंपरा में जीवन का वैभव और महत्ता प्राथमिक हो जाती है तथा भौतिकताएं द्वितीय हो जाती हैं, यानी सेकेंडरी हो जाती हैं, तथा भौतिकता सहज सम विषम मध्यस्थ क्रियाएं नियंत्रित हो जाती हैं। तो ये जागृत मानव के बारे में। ठीक है, और बताइए इसमें कुछ। इसको हम लोग कल एक बार रिवाइज कर लेंगे। यहाँ से अपन कल पढ़ेंगे ज्ञानावस्था में ईस्ट सेवन का लक्ष्य, यहाँ से कल पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। ठीक है भैया। संदीप भाई, जी भैया। अजीत भाई, योगेश भैया। हाँ भैया। तो अभी इजाजत है ना। ठीक है भैया। अमित भाई, ठीक है भैया। वीरेंद्र कुमार जी, आपसे परिचय नहीं हुआ क्या हमारा? वीरेंद्र कुमार जी, नवनीत भाई, पद्मा जी।